નમસ્તે બાળકો। ત્રીજા તાસની અંદર અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સનો પાઠ એ આપણે 2 તાસમાં અધૂરો છે। ત્રીજો તાસમાં અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સની જે આગળની માહિતી છે એમાં એનો અભ્યાસક્રમ, એની તાલીમ, એના અંતરિક્ષમાં બનાવેલા રેકોર્ડ એ વિશે આપણે સરસ રીતે ભણી ગયા। હવે પછી આગળ सुनीता विलियम्स શું કહે છે। सुनीता विलियम्स बताती हैं कि ऐसे अंतरिक्ष में जाने के लिए शरीर को बहुत मजबूत बनाकर रखना पड़ता है। मुसीबत भी बहुत होती है, तकलीफ़ें भी बहुत रहती है। सुनीता विलियम्स कहती है कि अंतरिक्ष में खाना भी डिब्बा बंद भोजन में खाना पड़ता है। रोज़ रसोई नहीं बनती, रोज़ गरम गरम खाना भी नहीं मिलता और हमारा शरीर है भारहीन बन जाता है। तो बहुत ताकत वाला शरीर भी बनाना पड़ता है। फिर हमारी जो शक्ति है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। देखो अभी अभी बहुत ठंडी की मौसम चल रही है तो क्या हमारे शरीर में बहुत ठंड लगती है। ऐसे अंतरिक्ष में तो बहुत सारी तकलीफ़ें रहती है। तो इनके लिए शरीर को मजबूत बनाने के लिए वो बोलती है कि शरीर को पहले बहुत मजबूत बनाकर रखना, हमारी हड्डियाँ हैं, कसरत करना, योगा करना ऐसे। तो सुनीता ने ऐसे कितने सारे रिकॉर्ड भी बनाया, ऐसे शरीर को मजबूत भी बनाया। ऐसी सारी समस्याओं को पार करके सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य उसने पूर्ण किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोशन जैसे विषयों पर उसने कार्य किया। विज्ञान के सब ये हमारे साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं उनको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री ऐसे ही विषय में अभ्यास करना पड़ता है। ऐसे ही विषयों में उसने भी ये कार्य किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान यानी खोजे गए हर एक वैज्ञानिक जो विषय के बारे में जो खोजे गए हैं वैज्ञानिकों तक वह पहुंच चुकी थी। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। सुनीता विलियम्स क्या बताती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। बहुत अवकाश में ऊंचे तक सुनीता विलियम्स गई तब उनको पृथ्वी कितनी लगती होगी, बहुत छोटी सी। और वह अपनी जो अनुभव आपने किया है, जो उसने जो देखा है वह बातें अच्छी तरह से वह वैज्ञानिकों को और हम भारतवासियों को और सबको बता रही है कि हमारी पृथ्वी वहाँ से शानदार लगती है। दुनिया को अलग नज़रिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि हमें मिलती है। दुनिया को एकदम अलग नज़रिए से हमारा दृष्टिकोण कैसा है। देखो ये गिरनार बड़ा पर्वत है, उधर जाकर भी नीचे हमारे ये जूनागढ़ का वातावरण देखते हैं तो कितना थोड़ा छोटा लगता है। ऐसे अंतरिक्ष में जाने के बाद तो सुनीता विलियम्स को ये पृथ्वी कैसी लगती होगी, आप अंदाज तो लगाओ। वह अंतर्दृष्टि, हमारी देखने की दृष्टि कैसी है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों से बचाए। हमारे ये अलग अलग जो ग्रह है, कोई बोलता है कि सूर्य भी खत्म हो जाएगा, ऐसे कई ग्रह है वह खत्म होने की बात बता रही है, तो उनको लिए कैसे बचाए रखे। अंतरिक्ष में मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है। वह क्या बता रही है कि अंतरिक्ष है वह मिलजुल कर कार्य करने, वहाँ जाकर झगड़ा करना और खाना कोई नहीं बनाने वाला, डिब्बाबंद भोजन, हिल मिल कर काम करना पड़ता है। जानने के लिए पूरी तैयारियां करनी पड़ती है। तो मिलजुल कर रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है। और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, कितना अच्छा वातावरण है और हम क्यों ऐसे विवादों में उलझे रहते हैं। तो
वह कहती हैं कि पृथ्वी पर हम विवादों में उलझे नहीं रहे और हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य में आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ करके जाए। नई दिल्ली के अमेरिकन सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान सवालों के जवाब देती हुई सुनीता ने कहा, क्या कहा, यहाँ से विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से हमारा जो विश्व है, हमारी जो पृथ्वी है, दुनिया है, वह ऐसे बहुत सारी जगह पे दिखाई नहीं देता, ऐसे नज़र से दिखाई नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखाई देता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग का सुंदर महासागर। इधर से उनको क्या दिखाई देता, बड़े बड़े जो हमारे पर्वत हैं, बड़े बड़े हमारे जो सागर समुंदर हैं, कोई बड़े बड़े हमारे पृथ्वी में ऐसे वन विभाग है, पहाड़ी इलाका है, ये सब छोटे छोटे दिखाई देते हैं और हरे मैदान भी उनको दिखाई देते हैं। ये हमारा इतना बड़ा विश्व, हमारी इतनी बड़ी पृथ्वी, इतना बड़ा ग्रह, ये सारे बहुत बड़े बड़े नहीं दिखाई देते। वह बोलती है कि छोटे छोटे हमें इधर से दिखाई देते हैं। हरे मैदान और अनेक रंग में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर लगता है। अंतरिक्ष में जाने के बाद सुनीता विलियम्स को जो जो अनुभूति हुई, जो जो उसने देखा, वह इधर आकर बता रही है कि हमारी पृथ्वी ऐसे है, बहुत बांटी हुई नहीं दिखाई देती। छोटे छोटे पर्वत, छोटे छोटे हमारी कोई जगह, कोई आसमानी रंग के हमारे ये ग्रह हैं, ग्रामीण इलाके, ये सारे छोटे छोटे उधर से दिखाई देते हैं। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हो गई। कितने साथियों के साथ गई थी सुनीता विलियम्स? 7 यात्रियों के साथ वह वापस लौट आई थी। पूरा विश्व सुनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था। सब लोग उनका इंतज़ार कर रहा था, प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि कल्पना चावला जब अंतरिक्ष में से आते आते उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए सुनीता ये सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद जब लौट रही थी तब सब उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को फिर वह वापस लौट आई। सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ। कितने समय तक वह रही? 194 दिन, 18 घंटे और 58 मिनट तक अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़कर, रिकॉर्ड बनाकर सुनीता 22 जून 2007 को वह 7 साथियों के साथ वापस लौट आई और सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीय और हमारे गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ, क्योंकि हमें गौरव होने लगा कि वाह, एक महिला अंतरिक्ष यात्री और सब जानकारी लेकर इतने दिन रहकर फिर वह वापस लौट आई, तो हमारा गर्व से सर ऊंचा हुआ। हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा। देखो बच्चों, ध्येय निश्चित करने के बाद, दिवा स्वप्न देखने के बाद सुनीता विलियम्स अपना जो दिवा स्वप्न, दिन में देखने वाला स्वप्न पूर्ण किया। इसलिए ये साहस भरे कार्य करने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। फिर देखो, इधर मुहावरे भी बताए गए हैं। मुहावरे का मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। शब्दार्थ मैंने कॉपी में लिखे हैं और आपको HW में ये मुहावरे भी लिख लेने पड़ेंगे। आप फेयर नोट बनाओगे, उसमें पहले हम लिखते थे, शब्दार्थ लिख लेना, इकाई का नाम लिख लेना,
और फिर उनका परिचय लिख लेना, फिर बाद में शब्दार्थ लिख लेना और फिर मुहावरे। परंपराओं की बेड़ी को तोड़ना यानी पुरानी परंपराओं को छोड़कर नई परंपरा स्थापित करना। पहले की जो बातें थी, स्त्री ये नहीं कर सकती, लड़की ये नहीं कर सकती, लड़की ये पढ़ाई नहीं कर, उनको तोड़ देना और आगे बढ़ जाना हमारा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। अस्तित्व को साकार रूप देना, अस्तित्व जो हमारा मन में भाव है यानी हमारा व्यक्तित्व निखारना, हमें जो ध्येय निश्चित किया है उनके लिए आगे बढ़ना। यादें ताज़ा होना यानी बातें याद आना, यादें ताज़ा करना। हम कोई मित्र मिल जाते हैं तो पहले पुराने की बात करते हैं, हम इधर पढ़ाई करते थे, ऐसे पढ़ाई करते थे, कैसे खेलते थे, ये हमारी बातें जो है पुरानी उनको याद करना। एक सूत्र में पिरोना यानी सबको साथ में रखना। क्या कहता था, दोनों को भारतीय संगीत, भारतीय से हमें दोनों भारतीय थी, एक सूत्र में पिरोती थी यानी सबको साथ में रखना। खतरों से खेलना, फिर भयावह चीज़ों से पाला पड़ना, कितनी भयंकर चीज़ों से उनका साथ देना, ऐसे ही वैज्ञानिक जानकारी खोजना, अनुसंधान करना, ये सारी बातें हैं। इसलिए खतरों से खेलकर ही अंतरिक्ष में पहुंचा जाता है। सर ऊंचा होना यानी गर्व होना, सर ऊंचा होना यानी गर्व होना। तो बाळको, सुनीता विलियम्स एक स्त्री थईने जो साहस भरेला कार्यમાં ભાગ લેતી હોય, એટલી બધી મહેનત કરી અને પોતાનું સ્વપ્ન સાકાર કરતી હોય, તો આપણે પણ આવા જ્યારે પાઠ ભણીએ ત્યારે આપણામાં હિંમત હોવી જોઈએ। આજે આ મહામારીમાં ભયંકર એવા રોગની અંદર બચી રહેવું બહુ અઘરું છે, પણ સાથે સાથે આપણે એની સાથે કદમ મિલાવવાનું, હારી નહીં જવાનું। કોઈ પણ પરિસ્થિતિ હોય એનો આપણે સામનો કરવાનો। જો એક સ્ત્રી થઈને સુનીતા વિલિયમ્સ અંતરિક્ષ સુધી પહોંચવાના સપના જોતી હોય તો આપણે પણ નાનપણથી જ વિચારી લેવાનું કે આપણે કયા ધ્યેયની અંદર, કયા રસ્તા ઉપર જવાનું છે, કયા ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધવાનું છે। તો સુંદર મજાનો આપણો પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનીતા વિલિયમ્સ અને કોકિલા પારેખે લખેલો આવા સુંદર મજાના પાઠ ભણવાથી આપણને ખરેખરથી મજા આવી જાય અને એવું લાગે કે આપણે પણ આવી રીતે આપણા સ્વપ્ન પૂર્ણ કરવા માટે શું કરવું જોઈએ? દૃઢ નિશ્ચય મનની અંદર નક્કી કરી લેવું જોઈએ કે હું આ કાર્ય કરીને જ રહીશ, આ કાર્ય કરીને જ જંપીશ। જો ગિરનાર ચડવો હોય તો એક પગથિયું કે 1000 પગથિયાં ચડી અને હારી જઈએ તો આપણે અંબાજીના દર્શન કરી શકવાના નથી। પણ જો હિંમત કરી અને આપણે એક પગથિયા પછી બીજું, બીજા પછી ત્રીજું, એમ જો હિંમત કરીને આગળ વધવું હોય તો આપણે અંબાજીના દર્શન કરી શકીએ। એમ જીવનમાં હંમેશા મહેનત કરવાથી જ સફળતા મળે છે। આવજો બાળકો, આ ત્રીજા તાસની અંદર જે મહાવરા મેં તમને બતાવ્યા એ તમે તમારી રફ નોટની અંદર અથવા જે તમે HWની નોટ બનાવો છો, પાકી બુક બનાવો છો, એમાં લખી લેજો। નમસ્તે, આવજો।